घड़ी को इस दिशा में भूल से भी ना लगाए, इससे नकारात्मकता फैलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही दिशा और सही स्थान पर न रखा जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। वही अगर आप इन्हें सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती है, जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीतते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम घरों में लगी घड़ी, जिसको हम रोज निहारते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार। वास्तुशास्त्र में घड़ी अगर गोल और अंडा आकार की हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की फोटो भी लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ माना नहीं जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल अथवा अंडाकार हमारे पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोन घड़ी में नुकीले कोण होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दूसरी बात, घड़ी को स्वच्छ और नया रखें। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ ही रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहिए। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। और कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी कहीं और लगा देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। घर में पुरानी, टूटी हुई, धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें।
इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में होना नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में घड़ी के लिए इस दिशा को अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु ये ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरों के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी न लगाए। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर लगाए, जिससे आप समय को अपने सामने देख सके। चौथी बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी समय का प्रतीक है, तो कैलेंडर उससे जुड़ी समय की तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे वास्तुदोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी ना लगाए। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय का सूचक है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी पीछे समय के साथ ना रखें। आप 5-10 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी उस समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ये एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाए, ना ही मुख्य द्वार पर टंगाए। ये शुभ माना नहीं जाता। पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में पुरानी घड़ी हो तो इसे किसी जरूरतमंद को दान में अवश्य दे। तो दोस्तों, ये थे कुछ घड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।